पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। पीछे का अधिकरण था कारणत्व अधिकरण। कारण के विषय में चर्चा हुई कि जगत कारण प्रधान नहीं, जगत कारण चेतन ईश्वर। जो श्रुतियों में विरोध था, यानी सृष्टि में जो विरोध था, क्रम में जो विरोध था, तो सिद्धांति ने कहा ठीक है, क्रम में विरोध होने पर भी सृष्टा में कोई विरोध नहीं है। सभी श्रुतियों में सृष्टा एक चेतन है, इसलिए जगत कारण ब्रह्म ही होगा। अब आगे ये जो 5वां अधिकरण प्रारंभ होता है, इसमें ये कौशितकी श्रुति पर इसमें विचार हुआ है। अजातशत्रु बालाकी का प्रसंग, तो ये इसकी विषय श्रुति है। यो वै बालाका एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् स वै वेदितव्य। यानी हे बालाके, जो इन पुरुषों का कर्ता है, बालाकी ने कहा था ना, आदित्य चंद्र 16 पुरुष बताए थे कि ये ही ब्रह्म है। और ये सारा प्रपंच जिसका कर्म है, सारा प्रपंच जिसका कर्म है, वही जानने योग्य है। इस श्रुति पर विचार किया गया। ये है विषय श्रुति। संदेह क्या है कि श्रुति में जो एतेषां पुरुषाणाम कर्ता यस्य वा एतत् कर्म, तो एतेषां जो कर्ता यस्य वा एतत् कर्म जो है, इसमें जो पुरुषों का कर्ता है प्राण है, अथवा जीव या जीव है, अथवा परमात्मा है। तो प्राणों का कर्ता जीव, ईश्वर, जीव, प्राण और परमात्मा। अब ये संदेह है। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये जो है कर्म शब्द से चलनात्मक क्रिया कही गई है। जब कर्म शब्द कहते हैं क्रियते इति कर्म, जो किया जाता है, चलनात्मक होता है, तो चलनात्मक क्रिया होने से, क्रिया का वाचक होने से, इसलिए अप्राण में क्रिया होती है, इसलिए प्राण ही पुरुषों का कर्ता है। अथवा कर्म शब्द से, कर्म शब्द जो है अपूर्व का वाचक है, अदृष्ट कहो अपूर्व कहो, तो दृष्ट अपूर्व जो है ये जीव को लगते हैं, परमात्मा को तो लगते नहीं है। या जीव हो सकता है, परंतु ईश्वर तो, परमात्मा तो हो नहीं सकता। ये पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांति ने कहा कि कर्म शब्द जो है ये जगत का वाचक है, और केवल इन पुरुषों का वो करता है, वह केवल पुरुषों का करता है, ऐसी शंका निवृत्ति के लिए ही कहा था कि केवल पुरुषों का करता नहीं, यस्य वै एतत् कर्म, इस जगत का भी वो करता है। तो कर्म शब्द यहाँ जगत के अर्थ में लिया। और जो प्रकरण है, प्रकरण में ही प्रारंभ हुआ कि ब्रह्म तम ब्रवीमि, मैं तुम्हें ब्रह्म को कहता हूँ। तो इससे भी सिद्ध होता है कि प्रकरण से भी, उपसंहार से भी, उपक्रम से भी, उपसंहार से भी यहाँ जगत कर्ता ईश्वर है। ये
ये हुआ अधिकरण सार। अब सूत्र है जगत वाचित्वात्। जगत वाचित्वात् यो हा वै बालाके एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्स वै एतद् कर्म स वै वेदितव्यः। इस श्रुति में कर्म शब्द जो है जगत का वाचित, इति श्रुतौ कर्म शब्द से जगत वाचित्वात्। ये कर्म शब्द जो है जगत का वाची है, इसलिए जगत का जो कर्ता होता, पीछे की भी कारणत्वाधिकरण में सिद्ध हुआ कि जगत कर्ता कौन है, कि कौन सृष्टा है, तो परमात्मा ही है। इसके अलावा और कोई प्रधान अव्यक्त आदि जगत कर्ता नहीं है। तो कर्ता परमात्मा ही है, इस सूत्र से बताया जाता है। कौशितकी ब्राह्मणे बाला की अजात शत्रु संवादे सूयत, वहां की ये श्रुति है कौशितकी। हालांकि कौशितकी उपनिषद पर भगवान भाष्यकार का भाष्य नहीं है, फिर भी ये उपनिषद बहुत प्रचलित है, सब इसको सम्मान देते हैं। तो कौशितकी ब्राह्मण में बाला की अजात शत्रु के संवाद में श्रुति है कि यो वै वाला के एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वै वेदितव्यः, कि हे बाला के जो इन पुरुषों का कर्ता है, अथवा यो वै बाला के एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा, ये अथवा शब्द अनुवाद में हमको ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि वा अथवा ये जो लग रहा ना यस्स वा एतद, ये अथवा अर्थ में नहीं हो सकता। अच आगे अच का प्रयोग होने से वही बन जाएगा निश्चित रूप से। वही ना अलग अलग कर दो तो वही अलग अलग ऐसा भी लिखा होता ना, यस्से वा एतस्य, तो भी वा जो है वही हो जाता है, क्योंकि इस अच का आगे प्रयोग होने से वा वही हो जाएगा। हाँ, वही निश्चय अर्थ में वही अर्थ लगेगा। तो जो पुरुषों का कर्ता निश्चित रूप से जिसके ही ये कर्म है, ऐसा अनुवाद ज्यादा ठीक लगता है। हाँ, अथ वही तो बन जाएगा। अथ वही, ये तो अथ वही, ये तो ठीक बन सकता है, वो तो उसमें विरोध नहीं है कोई व्याकरण का। यस्य वा, तो जिसके ये कर्म है, ये सारा प्रपंच जिसका कर्म है वही जानने योग्य है। स वही वेदितव्य, वही जानने योग्य है। हाँ, अब ये संदेह कह रहा है, इस श्रुति पर ही तो विचार करना है, क्योंकि जो विषय श्रुति है यही इसको ली गई है। तत्र किम जीवो वेदितव्यत्वेन उपदिश्यते उत मुख्य प्राण उत परमात्मा इति विषय। संदेह ये है कि इसमें, इस श्रुति में वेदितव्य रूप से, जानने योग्य रूप से हम जीव को ले में, अथवा मुख्य प्राण को ले में, अथवा परमात्मा को ले में। संदेह ये है, क्योंकि तीनों के लक्षण इसमें घटित होते हैं। किंबा प्राप्तम, तो क्या प्राप्त हुआ? पूर्व पक्षी कहता है कि प्राण इति कुतः, प्राण इति, प्राण ही होगा, इसका जो कर्ता होगा वो प्राण ही होगा। इति कुतः कैसे? कि यस्य वा एतत् कर्म, यस्य वै एतत् कर्म इति श्रवणात्, ऐसी श्रुति है कि जिसके ये कर्म है, जिसके ये कर्म है, ऐसा श्रुति उपदिष्ट है। और परिस्पंदन लक्षण से च कर्मणः प्राण आश्रयत्वात्। ये कर्म क्या है? परिस्पंदन लक्षण है, क्रिया है,
चंचलता है, इसमें स्पंदन होता है। कर्म का लक्षण है परिस्पंदन, और परिस्पंदन जो है वो प्राण के ही आश्रय होता है। प्राण नहीं है तो स्पंदन नहीं होगा। तो वाक्य शेष और इसके अलावा वाक्य शेष में भी, अब ये पूर्व पक्ष चल रहा है, ध्यान रखें। वाक्य शेष और वाक्य शेष में अथस्मिन प्राणे एव एकदा भवति, इस प्राण में ही सब एक ही भूत हो जाता है। इसी के वाक्य शेष में इति प्राण शब्द श्रवणा, प्राण शब्द के श्रवण से भी, उपक्रम में भी और वाक्य शेष में भी ये बात प्राण शब्द ही यहाँ लक्षित होता है। प्राण शब्द से मुख्य प्राणे प्रसिद्धत्वात्, अप्राण शब्द मुख्य प्राण में ही प्रसिद्धि है उसकी। यह चेते पुरस्ताद बालाकिना आदित्य पुरुष चंद्रमसी पुरुष इति एवं आदयः पुरुषा निर्दिष्टः, और जो ये पुरस्ताद पहले के वाक्य में बालाकिना बालाकी के द्वारा कहा गया था, इससे पूर्व वाक्य में बालाकी ने कहा था कि आदित्य पुरुष, आदित्य में जो पुरुष है, चंद्रमसी पुरुष, चंद्रमा में जो पुरुष है, इत्यादि पुरुष निर्दिष्ट जो है, इत्यादि ही पुरुष रूप से निर्दिष्ट हुआ है। तेषाम अपि भवति प्राणाकर्ता, उसका भी ये प्राण ही कर्ता होता है, उन पुरुषों का भी ये प्राण ही करता है। प्राण से ही आदित्य, प्राण से ही चंद्रमा, प्राण से नक्षत्र आदि सब उसी से सत्तान्वित होते हैं। तो प्राण करता है, प्राण ही उनका भी प्राण करता होगा। प्राण अवस्था विशेषत्वात् आदित्यादि देवता नाम, क्योंकि आदित्यादि देवताओं की प्राण अवस्था विशेषत्वात्, आदित्यादि देवताओं की अनेक अवस्थाएं हैं, पृथक पृथक अवस्था होने से। कथम को एको देव है, वो एक देव कौन है, तो कहा प्राण है। असा वही ब्रह्म है। त्यद इति आचक्षते, और उसको त्यत कहा है। त्यत क्या है, टीकाकार ने कहा है, त्यत माने परोक्ष शास्त्रिक वेदित्वम, जो शास्त्र के द्वारा जानने योग्य है। इस प्रकार अनुभव नहीं, शास्त्र के द्वारा ही जानने योग्य है, उसको कहा त्यत। त्यत ऐसा कहा जाता है जो शास्त्रिक गम्य, शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है, हमारी युक्ति तर्क बुद्धि का विषय जो नहीं हो सकता है। तिथि श्रुत्यंतर विप्रसिद्ध है, इस दूसरी श्रुति से भी ये प्राण ही कहा जाता। प्राणिति, प्राण है, फिर उसी का व्याख्यान कर दिया, वही ब्रह्म है और वही त्यत है, अर्थात शास्त्र गम्य है। ऐसा दूसरी श्रुति से बताया जाता है। अथवा ऐसे समझो कि जीवो व अयम इह वेदितव्यतया उपदिश्यते, अथवा यह जीव ही यहाँ वेदितव्य रूप से उपदिष्ट हुआ है। जानने योग्य जो है वो जीव है, प्राण ना मानो तो जीव मानो। तस्यापि धर्माधर्म लक्षणम कर्म शक्यते श्रावितुम यस्य वही तद कर्म, और उसके भी, क्योंकि जीव के ही धर्म अधर्म लक्षण कर्म श्रुति कहती है। श्रुति जीव के ही धर्म अधर्म लक्षण होते हैं। यस्य वही तद कर्म, जिसके ये कर्म है। तो जिसके ये कर्म है, किसके कर्म है, जीव के कर्म है, धर्म अधर्म। तो यहाँ जीव लेना चाहिए, जीव ही वेदितव्य रूप से जानना चाहिए। सोपी, इसके अलावा भी कहते हैं, वह भी भोक्तृत्वात् भोग उपकरण भूतानाम एतेषाम पुरुषाणाम कर्ता उपपद्यते। वह जो जीव है, वह जीव भी भोक्तृत्वात्, भोक्ता होने से, जीव को भोक्ता कहा जाता है। जीव भोक्ता होने से भोग उपकरण भूतानाम एतेषाम पुरुषाणाम कर्ता उपपद्यते। ये भोग के जो उपकरण है, भोग के जो साधन भूत हैं, उनका ये कर्ता है,
एतेषां पुरुषाणां कर्ता उपपत्ति, इससे इन पुरुषों का भी वो कर्ता प्राप्त होता है। इन पुरुषों का भी, जो 16 पुरुष बताए जाएंगे, इनका भी वो कर्ता प्राप्त होता है। तो इससे जीव ही वेदितव्य रूप से कहा गया। वाक्य शेषे, और वाक्य शेष में भी जीव लिंग अवगम्यते, जीव लिंग जाना जाता है, जीव का चिन्ह जाना जाता है। यत कारणम वेदितव्यतया उपन्यस्तस्य पुरुषाणाम कर्तु वेदनाया उपेतम बालाकीम प्रतिम विबोधिषु अजात शत्रु सुप्तम पुरुषम आमंत्रण शब्द आश्रवणात्, आमंत्रण शब्द आश्रवणात् प्राणादीनां भोक्तृत्वं प्रतिबोध्य। यत कारण, जिसके कारण वेदितव्य रूप से उसका उल्लेख पुरुषों के कर्ता को जानने के लिए, इस पुरुषों के कर्ता को जानने के लिए अजात शत्रु बालाकी को एक सोए हुए पुरुष के पास ले गए। उपेतम बालाकी प्रति, बालाकी से युक्त बालाकी को के प्रति बुबोधिष, उसको बोध कराने की इच्छा से अजात शत्रु सुप्तम पुरुषम आमंत्रण, उस सोए हुए पुरुष को पुकारा। आमंत्र शब्द श्रवणा, उसको पुकारा। यहाँ बृहदारण्यक में तो क्या कहा है, पांडु, ऐसा श्रुति है, पांडुर प्राण का उल्लेख की जब ध्यान से उतर गया, क्या श्रुति है वो। तो यहाँ मंत्र श्रवण, आमंत्रण श्रवण अश्रवण, तो उसने सुना नहीं। सोए हुए पुरुष ने जो कहा, प्राण का नाम लेकर के बोला, वो क्या है ध्यान नहीं आ रहा, क्या पांडु से नाम है, प्राण का एक नाम है, उसको नाम लेकर के बोला तो वो जगा नहीं। अश्रवण प्राणादि नाम अभोक्तृत्व प्रतिबोध है। इससे क्या हुआ कि प्राण जो है भोक्ता नहीं, यदि भोक्ता होता जगता, तो प्राण भोक्ता नहीं है, और भोक्ता जब भी बैठता है चेतन में बैठता है, जड़ता में भोक्तृत्व नहीं बैठेगा। तो प्राणादि नाम अभोक्तृत्व प्रतिबोध है, प्राणा में भोक्तृत्व का को बता करके, जना करके, फिर क्या किया, यष्टि घात उत्थापनात् प्राणादि व्यतिरिक्तम जीवम भोक्तारम प्रतिबोधयति। अब फिर एक लाठी लेकर के उसको जो है उस पर घात किया। तो प्राणादि व्यतिरिक्त, प्राणादि से व्यतिरिक्त जो जीव भोगता है वो ही इसका प्रतिबोधति, उसका बोधन कराता है। तो कहा कि प्राण नहीं, ये जीव है। भोक्ता कौन है, इन पुरुषों का कर्ता जो है वो जीव है, प्राण नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तथा परस्ताद भी, और आगे के वाक्यों में भी जीवलिंग अवगम्य थे, जीवलिंग जाना जाता है। तद यथा श्रेष्ठी स्वैर भुंगते यथा वा स्वाश्रेष्ठिनम भुंजति एवं एव एष प्रज्ञात्मयि एतै आत्मभि भुंगते एवं एव एतदात्मानं भुंजति। वाक्य शेष में कहा कि जैसे यथा तद यथा सृष्टि, जैसे स्वामी अपने सेवक के द्वारा, सेवक आदि के द्वारा जो लाए हुए पदार्थों का वो उपभोग करता है। जो सेवक कुछ पदार्थ लाते हैं तो स्वामी उनका उपभोग करता है। और भृत्य भी जो उस स्वामी से जो उनको जीविका प्राप्त होती है वो उसका भोग करते हैं। तो दोनों तरफ से, दोनों तरफ भोक्ता कौन हुआ, ये जीव हुआ। राजा भी भोक्ता है और जो सेवक है वो भी भोक्ता है। तो चेतन ही ये भोक्ता है। इस प्रकार प्रज्ञात्मा, इस प्रकार यह प्रज्ञात्मा इन आत्माओं द्वारा उपभोग करता है। ऐसे ही प्रज्ञात्मा इन आत्माओं के द्वारा, आत्मा कौन,
इंद्रियां, इन इंद्रियों के द्वारा उपभोग करता है। और ये आत्मा है, इस प्रज्ञा आत्मा के आश्रय से भोग प्राप्त करती हैं, और ये इंद्रियां भी अपना भोग उस परमात्मा के आश्रय से भोग, जीव के आश्रय से भोग प्राप्त करती। जीव इन इंद्रिया उपकरण से भोगता होता है और इंद्रियां भी भोग करती हैं जीव के आश्रित होकर के। तो इस प्रकार से प्राण भृतत्वाच्च जीवस्य उपपन्नम प्राण शब्दत्व, और प्राण भृतत्वात् यानी प्राणधारी होने के कारण, प्राणधारी होने के कारण जीव का प्राण शब्दत्व सिद्ध हुआ, क्योंकि जीव में ही प्राण होगा, तो जीव प्राण शब्दत्व उसका सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए जीव मुख्य प्राणयो अन्यतर एव अन्यतर इह ग्रहणीयो न परमेश्वरः तल्लिंगान अनवगमात् इति। इसलिए जीव और मुख्य प्राणों में से एक ही यहाँ ग्रहण करने योग्य है, न परमेश्वर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसका तल्लिंग अनवगमात्, कोई लिंग जाना नहीं जाता। प्राण का लिंग और जीव का लिंग ही जाना जाता है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, अब सिद्धांत यहाँ शुरू होता है। सिद्धांत एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस प्रकार कहने पर परमेश्वर एव अयमेतेषां पुरुषाणां कर्ता स्यात्, परमेश्वर ही इन पुरुषों का कर्ता होगा। परमेश्वर इन पुरुषों का कर्ता होगा। क्यों? कस्मात्, कैसे? उपक्रम सामर्थ्यात्, उपक्रम में यही बात कही गई है, जहां से ये प्रसंग शुरू हुआ है। उपक्रम में ये परमात्मा ही बताया गया है। क्या उपक्रम शुरू हुआ है? इह ही बाला की अजात शत्रुना सह ब्रह्म ते ब्रवाणी इति संबदितुम उपचक्रमे, क्योंकि यहाँ बाला की अजात शत्रु के द्वारा, यहाँ बाला की अजात शत्रु के साथ जो है क्या हुआ था, बाला की ने कहा कि राजा को अजात शत्रु को मैं तुमको ब्रह्म को बताऊंगा, ब्रह्म ते ब्रवाणी, मैं ब्रह्म को तुमको कहता हूं, उसका प्रवचन तुम्हारे लिए करता हूं। इति संबदितुम उपचक्रमे, प्रारंभ में ऐसा संवाद से ये प्रारंभ होता है। ये प्रसंग अब बता तो पाया नहीं, उसने कहा कि आदित्य है, चंद्रमा है, ये ब्रह्म है। राजा ने उसका खंडन कर दिया, तुम ब्रह्म के एक देश का ही निरूपण करते हो। सच कतिचित आदित्यादि अधिकरणान पुरुषान मुख्य ब्रह्म दृष्टि भाजम मुक्ता तुष्णीम बभूव तम अजात शत्रुं मृषा वै खलु मां संबद्धिष्ठा ब्रह्म ते प्रव्राणी इति अमुख्य ब्रह्मवादितया अपोद्य। बालाकी ने कहा मैं तुम्हें ब्रह्म को बताऊंगा। तो कतिचित कुछ आदित्यादि अधिकरणों को, आदित्यादि अधिकरण पुरुषों को अमुख्य, जो मुख्य ब्रह्म नहीं कार्य ब्रह्म है, अमुख्य ब्रह्म दृष्टि का वादी कह करके कि ये तो संपूर्णता से तुमने ब्रह्म का निरूपण नहीं किया। उसने कहा कि आदित्य ब्रह्म है, चंद्रमा ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, तो ऐसे ये मुख्य ब्रह्म नहीं है, ये कार्य ब्रह्म है, ऐसा कह करके तुष्णीम बभूव, वो चुपचाप हो गया। तम अजात शत्रु, उसके लिए उस बालाकी को अजात शत्रु बोला, मृषा वै खलु माम संबदिष्ठा ब्रह्म ते प्रब्रवाणी, कि तुम मिथ्या ही संवाद करते बोलते हो कि मैं तुमको ब्रह्म को कहूँ। तुम जो है, तुमने मुझसे मिथ्या ही कहा कि मैं तुमको ब्रह्म को बताऊंगा, ये तो तुम मिथ्या ही बोले, ब्रह्म कहाँ तुमने निरूपण किया। इति अमुख्य ब्रह्मवादितया अपोद्य, ऐसा अमुख्य ब्रह्मवादी रूप से उसका निषेध करके तत्कर्तारम अन्नम वेदितव्यतया उपचक्षेव,
उसको अब्रह्मवादी रूप से उसका निषेध करके उसके कर्ता को अन्य जानने योग से कहा कि ये नहीं, इसका कर्ता जो है, किसके कर्ता, जो तुमने ब्रह्म बताए थे, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत, अग्नि आदि जो बताए थे, इनका जो कर्ता है वो अन्य ही वही ब्रह्म है। वे अन्य तत्कर्तारम अन्यम वेदितव्यता उपचक्षेवा, उनका जो कर्ता है वो अन्य है और वही जानने योग्य है, ऐसा कहा अजातशत्रु। तो यदि सोअपि अमुख्य ब्रह्म दृष्टिभाग स्याद उपक्रम बाध्येत तस्मात् परमेश्वर एव अयम भवितुम अर्हति कर्तृत्वं च एतेषां पुरुषाणां न परमेश्वराद अन्य स्वातंत्र्येण अवकल्प्यते। यदि वह भी अब अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भाग, यदि वह भी अमुख्य ब्रह्म दृष्टि का भाजन होवे तो उपक्रम बाधे, जो अजातशत्रु ने कहा था कि मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि वह भी अमुख्य ब्रह्म होता तो अमुख्य ब्रह्म प्रतिपादन करना होता तो ये वाक्य बाधित हो जाता। कौन सा? उपक्रम बाधित, कि मैं तुम्हें ब्रह्म को बताऊंगा। यदि जानने रूप से जीव ही होता या प्राणी होता तो जो उपक्रम किया है कि मैं तुमको ब्रह्म को बताऊंगा, ये वाक्य बाधित हो जाता। इसलिए बाधित हो जाए, इसलिए परमेश्वर ही है भवितुम अर्हति। इसलिए इन पुरुषों का जो कर्ता है और जगत जिसका कर्म है वह परमेश्वर ही जानने के योग्य है। कोई जानना चाहिए कि परमेश्वर ही इनका कर्ता है। कर्तृत्वं च ते एतेषां पुरुषाणाम, और इन पुरुषों का जो कर्तृत्व है, कर्ता है, वो न परमेश्वराद अन्य, परमेश्वर से अन्य स्वतंत्र रूप से उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्र रूप से, अब जैसे माया भी करता है, लेकिन माया स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर आश्रित होकर के माया अपना कार्य करती है। तो इसलिए यह शब्द डाल दिया स्वातंत्र्येण अवकल्प्यते, स्वतंत्रता से इनका इस परमेश्वर से अलावा उससे कोई कर्ता नहीं होती। यस्य वा एतत् कर्म इति अपि नायम परिस्पंदन लक्षण धर्माधर्म लक्षण व कर्मणो निर्देश है। और यस्य वही एतत् कर्म, जिसके ये कर्म है, यह भी ऐसा भी नयम परिस्पंदन लक्षण धर्माधर्म लक्षण से कर्मणो निर्देश, धर्म अधर्म लक्षण परिस्पंदन लक्षण वाला, धर्म अधर्म लक्षण वाला ये कर्म इससे निर्देश नहीं होता। यस्य वही तत्कर्म, इस कर्म शब्द से ये धर्म अधर्म लक्षण वाला, स्पंदन लक्षण वाला कर्म ये निर्दिष्ट नहीं होता है। तयो अन्य तरस्यापि अन्यस्यापि अप्रकृतत्वात् असंशब्दितत्वात्, दोनों में से, तयो अन्य तरह दोनों में से एक का भी प्रकरण यहाँ है नहीं। ना जीव का प्रकरण है और ना ही यहाँ जो है प्राण का प्रकरण है। अप्रकृतत्व इसका प्रकरण नहीं है। और असंशब्दितत्वाच्च, अश्रुति भी इसका प्रतिपादन नहीं कर रही। यहाँ तो उपक्रम में कहता है कि मैं तुमको ब्रह्म को बताऊंगा, और जिससे वही जानने योग्य है परमात्मा के, क्योंकि परमात्मा के इतर जानने योग्य होने से अमृतत्व आदि की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। तो इनमें से ना तो इसका प्रकरण है और ना ही श्रुति प्रतिपादित है। नापि पुरुषाणामयम निर्देश, और ना ही पुरुषों का ये निर्देश है। पुरुषाणाम यानी जीवों का भी ये निर्देश नहीं है। ना प्राण का निर्देश है, ना ही जीवों का निर्देश है।
एतेषां पुरुषाणाम कर्तरि एव तेषां निर्दिष्टत्वात्, क्योंकि इन पुरुषों का कर्ता ऐसा उनका निर्दिष्टत्वात्, ऐसा निर्दिष्ट हुआ कि इन पुरुषों का, जीवों का भी जो करता है, जीव भी जिससे प्रकट हुए, ये निर्दिष्ट हुआ है। अलिंग वचन विघ्नाच्च, और लिंग वचन का भी विरोध होता है। लिंग और वचन का भी विरोध होता है। व्याकरण दृष्टि से लिंग वचनों का भी विरोध होगा। नापि पुरुष विषयस्य करोति अर्थस्य क्रियाफलस्य वायम निर्देश, नापि पुरुष विषयस्य करोति अर्थस्य क्रियाफल व अयम निर्देश। पुरुष विषय का कर्तार्थ का अथवा क्रियाफल का यह निर्देश नहीं है। इस पुरुष के उत्पत्ति का, उत्पादन या पुरुष जन्म का भी कोई निर्देश नहीं होता इससे। क्योंकि कर्तृ शब्देनैव तयो उपात्तत्वात्, क्योंकि कर्तृ शब्द से ही दोनों का ग्रहण कर लिया गया है। दोनों का ग्रहण जो हुआ है वो कर्तृ शब्द से हुआ है। तो इससे ये सिद्ध हुआ, परिशेष रूप से ये बात सिद्ध हुई, प्रत्यक्ष सन्निहितम जगत सर्वनाम इत शब्देन निर्दिष्टः। इसलिए परिशेष रूप से अवशिष्ट रूप से जो प्रत्यक्ष के सन्निहित जगत है उसको क्या लिया यहाँ? सर्वनाम शब्द से। कौन सर्वनाम शब्द हुआ? यस्य वा एतत् कर्म सा ये सर्वनाम शब्द हुआ। तो जिसके कर्म वहा ही, तो सा शब्द से उस परमात्मा को ही लक्षित किया जिससे जो पुरुषों का कर्ता था उसी के ये कर्म है। तो सर्वनाम शब्द कर्तृ शब्द से तैरूपात्वा, कर्ता शब्द से दोनों का जो ग्रहण किया गया है, परिशेष रूप से उसी के सन्निहित होने से ये जगत सर्वनाम, सन्निहित जगत जो है सर्वनाम एतत् शब्देन निर्दिश्यते। ये एतत् यस्य वा एतत् कर्म, तो एतत् जो सर्वनाम है परमात्मा के लिए सा शब्द का सर्वनाम हुआ, और जगत के लिए क्या हुआ? एतत् कर्म शब्द यानी जगत शब्द का ये इस सर्वनाम से निर्दिष्ट हुआ है। और जो ये कहते हो कि क्रियते इति कर्म, जो किया जाए वह कर्म है, इति च तदेव जगत कर्म, जो किया जाने वाला कर्म है ये जगत ही कर्म है। ननु जगदपि अप्रकृतम असंशब्दितम च, ये तुम ऐसा कहते हो कि जगत का भी कोई प्रकरण नहीं है। यहाँ तो ब्रह्म का ही प्रकरण है, जगत का भी कोई प्रकरण नहीं है। तो यदि ऐसा कहते हो जगदपि अप्रकृतम, जगत का प्रकरण नहीं है और उस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित भी नहीं है यहाँ, तो सत्यम एतद्, ये तुम ठीक कहते हो, सत्य यह ठीक है। तथापि तो भी असति विशेष उपादाने साधारणेन अर्थेन सन्निधानेन सन्निहित वस्तु मात्रस्य अयम निर्देशो इति गम्यते, न विशिष्टस्य कस्यचित् विशेष सन्निधान अभावात्। यदि कहते हो कि इसका प्रकरण नहीं है जगत का भी, तो ठीक है, तो भी विशेष ग्रहण ना होने पर भी साधारण अर्थ की सन्निधि से, विशेष रूप से अर्थ ग्रहण नहीं किया, विशेष रूप से अर्थ ग्रहण ना होने पर भी साधारण अर्थ की सन्निधि से सन्निहित वस्तु का यह निर्देश है। जब ईश्वर की बात कही जाती है तो सन्निहित जगत हो जाता है, सन्निहित जगत है, इसलिए सन्निहित विशेष रूप से उसका प्रतिपादन नहीं किया। यह साधारण अर्थ रूप की सन्निधि से सन्निहित वस्तु का ये निर्देश है। किस नाम से? एतद् वै कर्म, जगत।
इसी गम्यते ऐसा जाना जाता है, न विशिष्ट से कथ्यते, किसी विशेष की बात यहाँ नहीं कही जा रही, सामान्य रूप से ये बात कही गई है, ऐसा कहा जाता है। विशेष सन्निधान अभाव, क्योंकि विशेष सन्निधि के जगत का विशेष रूप से वर्णन यहाँ नहीं किया गया। और पूर्वत्र च जगत एक देश भूतानां पुरुषाणाम विशेष उपादानात् अविशेषितम जगत यह उपादीयते इति गम्यते। और पूर्व वाक्य में पूर्वत्र, पूर्व के वाक्यों में भी जगत एक देश भूत पुरुषों का, जगत एक देश भूत पुरुषों का विशेष उपादान, विशेष ग्रहण होने से अविशेष सामान्य जगत ही यहाँ ग्रहण कर लिया गया है। तो देखो तीन ही चीज हैं, ईश्वर, जीव और जगत, इसके अलावा तो कोई चीज दिखाई देती नहीं। जगत जीव का तो वहां ग्रहण कर लिया, जगत के एक देश भूत पुरुषों का कौन कौन से, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि आदि जो बताए थे बालाकी ने, उनका तब उन पुरुषों का तब विशेष रूप से ग्रहण हो गया। अब जो क्या बचा, परमेश्वर तो है ही, तो सामान्य रूप से यहाँ हमको कर्म शब्द से जगत लेना ही ज्यादा उचित होगा। अविशेषितम, सामान्य रूप से जगत ही जहाँ ग्रहण किया जाता है ऐसा जाना जाता है। एतदुक्तम भक्ति, यही कहा होता है कि जो एतेषां पुरुषाणाम या एतेषां पुरुषाणाम जगत एक देश भूतानाम कर्ता, जो इन पुरुषों का, जगत के एक देश भूत जो करता है, इनका जो कर्ता, किम अनेन विशेषेण, किम अनेन विशेष, इस विशेषण से क्या प्रयोजन हुआ, तो इसका प्रयोजन है, इसका प्रयोजन ये है, यस्सा कृष्णम जगत विशेषितम कर्म, जिसके संपूर्ण जगत ही सामान्य रूप से जिसका कर्म है, संपूर्ण जगत ही जिसका सामान्य रूप से ये कर्म है, इसलिए इस विशेषण का उपयोग होता है। अथवा ऐसा समझ लो, वह शब्द एक देश अवच्छिन्न कर्तृत्व व्यावृत्त्यर्थ, वह शब्द जो है एक देश अवच्छिन्न कर्तृत्व की व्यावृत्ति के लिए है। ये बालाकिना ब्रह्मत्व अभिमता पुरुषाः कीर्तिता, जो ये बालाकी के द्वारा ब्रह्म अभिमत पुरुषा कीर्तिता, जो बालाकी के द्वारा ब्रह्म अभिमत पुरुष कहे गए थे, कौन, आदित्य आदि, आदित्य को उसने ब्रह्म बताया था, तो आदित्य आदि अभिमत जो पुरुष हैं वो कहे गए, तेषाम अब्रह्मत्व ख्यापनाया विशेष उपादानम, उसी का, उन्हीं पुरुषों का अब्रह्मत्व, वो ब्रह्म नहीं है, ये बताने के लिए ही विशेष रूप से ग्रहण किया गया है कि वो ब्रह्म नहीं है। जैसे कि अब्रह्मत्व ख्यापनाया विशेष उपादानम, उसके अब्रह्मत्व को बताने के लिए उनका विशेष रूप से यहाँ ग्रहण हुआ है। कैसे, एवं ब्राह्मण परिव्राजक न्याय न सामान्य विशेषाभ्याम जगत करता है वेदितव्यता उपदेश से। ब्राह्मण परिव्राजक न्याय होता है, क्या कैसे कहा जाता है कि ब्राह्मण और सन्यासी भोजन करो, ब्राह्मण और सन्यासी भोजन करो। तो अब यहाँ सन्यासी में दंडी सन्यासी मान लो आप, दंडी समय क्यों, पूर्व में तो वो ब्राह्मण ही था, तो ब्राह्मण और सन्यास, जबकि सामान्य रूप से ब्राह्मण होने पर भी विशेष रूप से कहा कि ब्राह्मण और सन्यासी भोजन करो, ब्राह्मणों से उसको अलग करके दिखाया गया है। तो ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से सामान्य विशेषाभ्याम, सामान्य और विशेष रूप से, सामान्य रूप से क्या हुआ था, जगत, और विशेष रूप से कौन हुए थे, पुरुष, आदित्य आदि पुरुष।
इनसे जगत का कर्ता, इनके जगत का कर्ता जानना चाहिए। तो ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से ये दोनों ले लो, कर्म भी, जगत भी और पुरुष, इनका जो कर्ता है वो परमात्मा है। विशेष रूप से कौन हो गए? जैसे कहा कि ब्राह्मण और सन्यासी भोजन करें, तो विशेष रूप से कौन हो गए? सन्यासी। तो विशेष रूप से पुरुष हो गए और सामान्य रूप से क्या हो गया? वो जगत हो गया। ऐसे उसी का, जगत के कर्ता का ही वेदितव्यतया उपदेशते, उसी को जानने योग्य ऐसा विशिष्ट होता है। परमेश्वरस्य सर्व जगत कर्ता सर्ववेदांतेषु अवधारिता, परमेश्वर ही संपूर्ण जगत का कर्ता सब उपनिषदों में यही बताया। तो जितने भी आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य इतर भी, जो विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, द्वैत है, इन सब ने इस जगत का सृष्टा परमात्मा को ही माना। ठीक वो अभिन्न निमित्तोपादन वो भी मानते हैं, विशिष्टाद्वैत भी अभिन्न निमित्तोपादन मानता है। और आप लोग क्या मानते हैं? विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान। वो संपूर्ण नाम रूप सहित ये जगत क्या है? परमात्मा। वो ये कहता है। आप कहते हैं कि परमात्मा विपरीत रूप से नाम रूप के रूप में दिखाई देना, नाम रूप के कल्पित है, तो परमात्मा की सिद्धि है। इतना दोनों में अंतर हो, तो वो भी ऐसा ही मानते हैं। ये परमात्मा जगत बन गया। हाँ, वो यही परिणाम बाद मानते हैं ना वो लोग, परिणाम बाद मानते कि परमात्मा ही जगत बन गया। जब पूछा जाता है, जब उनसे पूछा जाता है कि परमात्मा में परिणाम हुआ, तो क्या कहते हैं? ये परिणाम दो प्रकार के होते हैं, एक विकारयुक्त परिणाम होता है, एक अविकृत परिणाम को प्राप्त हुआ। तो विशिष्टाद्वैत क्या कहता है? अविकृत परिणाम को परमात्मा प्राप्त हो गया। अब अविकृत परिणाम कहने से तो विवर्तवाद ही सिद्ध हो जाता है, जो अपने स्वरूप का परमात्मा ने जगत बनाया। हाँ, तभी तो परिणाम ही हुआ। बनाने वाला जब बात हुई तो परिणाम ही होगा। और यहाँ बनाया है नहीं, यहाँ दिखाई देने लगा विपरीत रूप से। एक कहता परमात्मा ने जगत बनाया, हाँ हाँ, एक कहता परमात्मा जगत हो गया। हाँ, हर एक कहता परमात्मा ही है। तो जिसने वज्र का बना है उनके लिए उन्हीं वो है परिणामीवादी। तो सर्व वेदांतों में सब आचार्यों ने उपनिषद को श्रुति शब्द से प्रयोग किया है, इति श्रुते। और इतना ही नहीं, ये रामानुज बल्लवादी की बात छोड़ दो, शंकराचार्य वेदव्यास जी से भी पूर्वाचार्य, इसमें ब्रह्मसूत्र में नाम आए हैं, औडुलुपी, आस्मरथ, कृष्ण काश कृष्ण इत्यादि ये वेदव्यास जी से भी पूर्वाचार्य। इन्होंने भी उपनिषद को श्रुति शब्द कहकर ही प्रयोग किया, इति श्रुति, इस श्रुति पर विचार। तो ऐसे आगे चलें। जीव मुख्य प्राण लिंगात इति चेत तद व्याख्यातम, एक और सूत्र आया, जीव मुख्य प्राण लिंगात इति चेत तद व्याख्यातम। तो जीव मुख्य प्राणलिंगा श्रुतौ शारीरस्य प्राणवायुष्य लिंग सद्भवात्। इस श्रुति में, पूर्व श्रुति में जीव एवं प्राण ये वायु के लिंग हैं, वायु के जीव और प्राण ये लिंग हैं, अतः ये ब्रह्मपरक नहीं हो सकता। न तस्य ब्रह्मपरकत्वम, इसका जो कर्ता है वो ब्रह्मपरक नहीं हो सकता है।
इति चेत यदि ऐसा कहें तो कहते हैं तत् व्याख्यातम तस्या ब्रह्म परत्वम व्याख्यातम, इसकी ब्रह्म परत्व व्याख्या हो चुकी है। कहाँ? इसी उपनिषद में, कौशितकी, इसी कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में ही ये व्याख्या हो गई। किसमें हुई थी? पीछे आया था प्रतर्दन का सम्मान, पहले अध्याय में ही, पहले या दूसरे पाद में है ना, उससे पहले। हम ब्रह्म सूत्र की दृष्टि से कह रहे हैं। हाँ, पाद कौन सा? पाद की बात कर रहे हैं, इस पाद में नहीं है। ये भी तो पहला अध्याय चल रहा, वही तो कह रहे हैं ना, पहले आ गया, मतलब पहले या दूसरे पाद में आया। तो पहले या दूसरे पाद में ये एक अधिकरण ही है उसमें पूरा। हाँ, तो उस अधिकरण में इसकी व्याख्या हो गई है। तो यद अर्थ यद उत्तम, जो ये तुम कहा, जो तुमने कहा था कि वाक्य शेष गतात जीवलिंगान मुख्य प्राणलिंगाच तयो एव अंतरस्य इह ग्रहणम न न्यायम न परमेश्वर से तत्परिहर्तव्यम। जो तुमने कहा था कि वाक्य शेष से जीवलिंग और प्राणलिंग ही दोनों में से एक का ही ग्रहण करना उचित होगा, परमेश्वर का नहीं। तो ये जो तुमने कहा उसी का हम परिहार करते, उसका निराकरण करते हैं। अत्रुच्यते कहते हैं परिहृतम चेतद, इसका परिहार कर दिया गया। कैसे? कहा? न उपासा त्रयी विद्यात आश्रितत्वात् यह तद योगात्, पहले अध्याय का पहले अधिकरण का 31वें सूत्र में ये कहा कि 3 प्रकार की जो उपासना, जीव प्राण और जीव प्राण और ईश्वर, जो कहा 3 उपासना जो वहां थी, उस महा ये इसका निराकरण कर दिया गया है। त्रिविधम ही अत्र उपासना में सती प्रसज्जेत, 3, क्योंकि 3 प्रकार की त्रिविधम उपासना, 3 प्रकार की उपासना इस प्रकार होने पर प्रसज्जेत प्राप्त होता है। जीव उपासना, मुख्य प्राण उपासना और ब्रह्म उपासना, ये 3 उपासना प्राप्त होंगे। अन्य तद न्यायम, अरे ऐसा युक्त नहीं है कि 3 वहां उपास्य है, नहीं, एक ही उपास्य है। तो उपक्रम उपसंहाराभ्याम ही ब्रह्म विषयत्वमस्य वाक्यस्य अवगम्यते, इसलिए उपक्रम उपसंहार से ब्रह्म विषयत्व इन वाक्यों का जाना जाता है, ना कि प्राण जीव विषयत्व जाना जाता है, क्योंकि 3 प्रकार की उपासना नहीं हो सकती। तत्र उपक्रमस्य तावत् ब्रह्म विषयत्वं दर्शितम, और उपक्रमस्य ब्रह्म विषय, और उपक्रम में भी ब्रह्म विषय ही देखा गया है। उपक्रम में भी ब्रह्म विषय ही देखा गया। क्या देखा गया? और उपसंहारस्यापि, और उपसंहार में भी ब्रह्म विषय ही देखा गया है। तो निरति से फल श्रवणात् ब्रह्म विषयत्व दृश्यते, क्योंकि जो निरति से फल होगा वो ब्रह्म का ही होगा, प्राण अथवा जीव का निरति से फल नहीं हो सकता। क्या है निरति से फल? सर्वान् पापनो अपहृत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठम स्वराज्यम आधिपत्यम परेपि य एवं वेद। ये श्रुति ये निरति से फल को बताती है। जो इस प्रकार जानता है वह समस्त पापों को नाश कर देता है, नाश करके और सब भूतों में श्रेष्ठत्व और स्वराज्य और आधिपत्य को प्राप्त कर लेता है। इससे बढ़कर के कोई फल हो नहीं सकता। स्वराज्याभिषेक, इससे बढ़कर कोई फल नहीं हो सकता। तो उपसंहार में इसी परमात्मा ही जाना जाता है।
और उपक्रम में तो ये तत् ब्रह्म ब्रवीमि, मैं तुमको ब्रह्म कहता हूं, ब्रह्म का प्रवचन करता हूं। वहां भी कहा ननु एवं सति प्रत्रदन वाक्य निर्णयेन एतदेवमपि वाक्यम निर्णीयेत न निर्णीयते यस्य वै तत् कर्मिति अस्य ब्रह्म विषयत्वेन तत् अनिर्धारितत्वात्। किसी को शंका हो यदि इस प्रकार होवे प्रत्रदन वाक्य के निर्णय से कि यह वाक्य निर्णीत यदि होवे तो न निर्णीयते, वो निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि यस्य वायु कर्म, जिसके ये कर्म है इसका ब्रह्म विषय रूप से ही वहां निर्धारण किया गया है, उसी का निर्धारण किया। क्या कहा था वहां प्रतर्दन और इंद्र प्रतर्दन के संवाद में कि हिततम ब्रूहि, जो हिततम है उसे मुझे उपदेश कीजिए, हिततम ब्रूहि, मुझे हिततम का उपदेश दे। तो हिततम जो है निरतिशयता जो है वो परमात्मा की हो सकती है। तस्माद अत्र जीव मुख्य प्राण शंका पुनर्उत्पद्यमाना निवर्तते। फिर ये यहाँ जो जीव और मुख्य प्राण की जो फिर ये शंका उत्पन्न हुई थी वो इस प्रकार से निवृत्त हो गई। हालांकि वहाँ इंद्र प्रतर्दन के संवाद में ये उठाया था कि प्राण है अथवा इंद्र है, उठाया था ना, कौन कौन है। वो श्रुति आई थी कि ये 100 सन्यासियों को उसने कुछ जंगली कुत्ताओं को खिला दिया और वो वहां कहा कि मैंने खिला दिया, तो मां शब्द से उसमें इंद्र है अथवा प्राण है। आप पीछे का स्मरण कर लो तो आ जाएगा, इंद्र है, प्राण है अथवा ही परमात्मा ही है। तो वहां का प्रसंग को लेकर कह रहे हैं, क्योंकि ये जो श्रुति है ये भी उसी उपनिषद की श्रुति है, कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद। प्राण शब्दोपि ब्रह्म विषयो दृष्टः। अब प्राण शब्द भी, तुम प्राण शब्द को लेकर कहते हो तो प्राण शब्द भी ब्रह्म विषयक ही है। क्या है श्रुति? प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, ये जो मन जो है प्राण बंधन वाला है। तो यहाँ प्राण शब्द परमात्मा वाचक है। इति अत्र, ऐसा यहाँ जीव लिंग भी उपक्रम उपसंहारयो ब्रह्म विषयत्वात् अभेद अभिप्रायण योजितव्यम। यदि तुम जीवलिंग कहते हो, यदि जीवलिंग कहते हो तो जीवलिंग भी उपक्रम उपसंहार में, उपक्रम उपसंहार के ब्रह्म विषयत्वात्, ब्रह्म का ही विषय है। जीवलिंग भी ब्रह्म का ही विषय है, अर्थात उसके अभिप्राय से ही ये कहा गया है कि ब्रह्म विषय होने से अभेद के अभिप्राय से, दोनों के जीव ब्रह्म के अभेद के अभिप्राय से ही वहाँ जीव शब्द, ऐसा लिंग विज्ञान शब्द, जीव शब्द जो आया है, ये दोनों की एकता की दृष्टि से कहा गया है। तो ऐसा यहाँ समझना चाहिए। तो इसमें यही सिद्ध होता है कि ये जो कर्ता है, इन पुरुषों का कर्ता, और कर्म शब्द से जगत लिया, इसका जो कर्ता है वो परमेश्वर जी है। प्राण अथवा जीव इनका कर्ता नहीं हो। आगे जैमिनी भी कहते हैं, अन्यार्थम तो जैमिनी ही प्रश्न व्याख्यानाभ्याम च एवं एक। जैमिनिस्तु आचार्य अस्मिन् प्रकरणे जीव परामर्श अन्यार्थम ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम मन्यते। आचार्य जैमिनी भी इस प्रकरण में जीव परामर्श को, जो जीव परामर्श आया है, इस जीव परामर्श को ब्रह्म प्रपत्त्यर्थम, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही इसको कहा है। जैमिनी भी जहाँ जीव लिंग मालूम पड़ता है, ये ब्रह्म प्राप्ति की दृष्टि से ही कहा है। कुतः कैसे? प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, प्रश्न और उत्तर से ये बात सिद्ध हो जाती है। प्रश्न उत्तर से भी ये सिद्ध हो जाती है। वह इस
एतद बाला के पुरुषो सहिष्ट क वा एतद अभूत इति यदा सुप्ता स्वप्नम न कंचन पश्यति अथस्मिन् प्राण एव एकदा भवति इति प्रश्न उत्तराभ्याम। हे बाला के, यह पुरुष कहाँ सोया था, ये पुरुष कहाँ सोया था और वह शयन किस स्थान में हुआ था, ऐसा प्रश्न हुआ। और उत्तर भी क्या दिया उसका, यदा सुप्ता स्वप्न, जब सुप्त सोया हुआ पुरुष कोई स्वप्न नहीं देखता है तब प्राण में परमात्मा में एक ही भूत हो जाता है। उस सुप्ति में परमात्मा के साथ एक ही भूत हो जाता है। तो इन प्रश्न उत्तरों से भी जीव की ब्रह्म से एकता सिद्ध जैमिनी बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा अपीच और किंच एक शाखा वाले, अपीच एके, इससे एक शाखा वाले कौन है शाखा, ये बात सनई शाखा वाले भी एवं या एस विज्ञानमः पुरुष क्व एस तथा भूता कुत एतदागात् इति या एषो अंतर्हृदय आकाशा तस्मिन् छेते इति प्रश्न उत्तराभ्याम। ये पहले तो दूसरे उपनिषद से बताई, अब ये बृहदारण्यक उपनिषद से बता रहे हैं कि यहाँ भी दूसरी जो वात्सनी शाखा वाले हैं, ये विज्ञान में जो पुरुष है सुषुप्ति काल में कहाँ था, अन्य अवस्था में कहाँ से आया, ऐसा प्रश्न। और ये सो अंतर हृदय है, जो हृदय के अंदर आकाश है उसमें ये सोता है। इससे भी स्पष्ट होता है इन प्रश्नोत्तरों से कि स्पष्टम विज्ञान में अतिरिक्तम परमात्मानम अमामनन्ति, विज्ञान में से अतिरिक्त परमात्मा को ही कहा गया है। विज्ञान आत्मा परमात्मा से भिन्न है, ऐसा बताया गया है। अपि च न एव अत्र वेदितव्यम्, जीव प्रधानम वेदम वाक्यम स्यात् ब्रह्म प्रधानम वा इति। अब देखो, यहाँ ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए, न एव अत्र वेदितव्यम्, ऐसा विवाद भी नहीं करना चाहिए कि जीव प्रधान वेद वाक्य है होगा अथवा ब्रह्म प्रधान वेद वाक्य, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए। ये जो वाक्य है जीव प्रधान वेद वाक्य है अथवा ब्रह्म प्रधान वेद वाक्य, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो अन्य अर्थम जीव परामर्शम ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम अस्मिन् वाक्य जैमिनी आचार्य मन्यन्ते। अन्य अर्थ यानी ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थ, ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही, अन्य ब्रह्म प्राप्ति अर्थ के लिए ही जीव परामर्श इस वाक्य में जैमिनी आचार्य मानते हैं। अकस्मात कैसे मानते हैं, प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, प्रश्न उत्तर से ये बात सिद्ध होती है। प्रश्नस्तावत् सुप्त पुरुष प्रतिबोधनेन प्राण आदि व्यतिरिक्त जीवे प्रतिबोधते पुनर्जीव व्यतिरिक्त विषयो दृश्यते। क्या प्रश्न है कि सोए हुए पुरुष को प्रतिबोधेन, उठाकर जगाकर, प्राण आदि व्यतिरिक्त जीव प्रतिबोध है, प्राण से व्यतिरिक्त जीव के बोधित होने पर पुनः जीव व्यतिरिक्त विषय दृश्यते, फिर ये जीव से व्यतिरिक्त विषय देखा जाता है। कि वहां अजात शत्रु बालाकी को हाथ पकड़ के ले गए और सोए हुए पुरुष को कहा कि प्राण का नाम लेकर के बोले, लेकिन वो जगा नहीं, तो उसने सिद्ध किया कि ये प्राण भोगता नहीं है। फिर लाठी से उसको उठाया तो वो उठा, तो उससे ये बताया कि जागने वाला भोक्ता जो है ये जीव है। तो उसी को ले कह रहे हैं कि सुप्त पुरुष के जगाने से प्राण आदि से व्यतिरिक्त जीव के बोधित होने पर
अब फिर उस जीव का पुनः जीव व्यतिरिक्त उस जीव से व्यतिरिक्त विषय देखा जाता है। क्या व्यतिरिक्त विषय देखा जाता है? आगे की श्रुति से पता चलता है कि क्वा एतद बाला के पुरुषवशिष्ट, ये जो बाला की ये कहाँ सोया था, क्वा एतद अभूत, ये कहाँ था और कहाँ से आया? ये सोया था ये पुरुष, ये भोक्ता, तो कहाँ सोया था? अब इससे क्या सिद्ध होता है कि जीव का परमात्मा के साथ सुषुप्ति में एकत्व है, वहां से परमात्मा में सोया था, परमात्मा से आया है? अलग से ये इसकी कोई सत्ता है तो यहाँ परमात्मा ही लक्षित होता है। ऐसी कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में ये बात कही कि बाला की ये कहाँ सोता था, शयन कहाँ था, कहाँ से आया है। इस प्रकार जीव से भिन्न के विषय में दूसरा प्रश्न देखने में आता है कि जीव से भिन्न प्रश्न लगता है कि ये कहाँ सोया। उत्तर भी दिया उसका ऐसा ही, प्रतिवचनम अपि, उत्तर भी ऐसे दिया, यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति अथस्मिन् प्राण एव एकदा भवति। जब ये सोया हुआ कुछ भी स्वप्न नहीं देखता, जागृत तो था ही नहीं, स्वप्न भी नहीं देखता था, न स्वप्नम न कंचन पश्यति, कुछ भी स्वप्न नहीं देखता। अथस्मिन् प्राण, तब ये इस प्राण में ही एकदा भवति, एकीभूत हो गया था। तो एतस्माद् आत्मनः प्राणा यथायतना विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवादेवेभ्यो लोका। इस श्रुति से भी कि इस आत्मा से प्राण अपने अपने स्थान पर जाते हैं। एतस्माद् आत्मनः प्राणा, इस आत्मा से प्राण यथायतनम, जो जिसके आयतन है, त्वग इंद्रिय का, इंद्रियों को भी प्राण कहा जाता है। ये आंख में आ गई, कान में आ गई, जीवा में आ गई, तो अपने अपने गोलकों में अपने अपने स्थान में आ जाते हैं, स्थान पर जाते हैं। प्राणों से ये प्राणेभ्यो देवो देवेभ्यो लोका, अप्राण से देव और देव से लोक, ऐसा भी उत्तर मिलता है। ये प्राणों से देव और देव से ये लोक। अब ये उल्टे चलो, पर इंद्रियों से उनके अधिष्ठाता देव हैं, देवों से लोक। तो यहाँ लोक शब्द किसका वाचक हो रहा है? परमात्मा का वाचक। तो वो सब परमात्मा से ही विप्रतिष्ठन्ते, उसी से सब निकल रहे हैं। हाँ हाँ वही, हाँ उनका एक क्या आगे चौपाई, परम प्रकाशक, यही क्या है वो जगत प्रकाश इसके पीछे परम तो जीव समेता सकल सबका परम प्रकाशक जो राम अनाद अवध। बस ये दोनों चौपाई इसी श्रुति को बता रहे हैं। सुषुप्ति काले च परेण ब्रह्मणा जीव एकताम गच्छति। सुषुप्ति काल में पर ब्रह्म के साथ जीव एकता को प्राप्त हो जाता है, एकता को प्राप्त हो जाता है। परस्माच्च ब्रह्मणा प्राणादिकम जगत जायति वेदांत मर्यादा। उस पर ब्रह्म से ही प्राणादिक जगत उत्पन्न होता है, यही सब उपनिषदों में बताया है। तस्मात् यत्रस्य जीवस्य निसंबोधता स्वच्छता रूपः स्वाप उपाधि जनित विशेष विज्ञान स्वरूपम। इसलिए जहाँ इस जीव का निसंबोधता यानी विशेष भान नहीं रहता है, और स्वच्छता रूप स्वाप और उज्ज्वलता शुद्धता, जहाँ शुद्धि है, विशेष भान नहीं रहता है, स्वाप उपाधि जनित विशेष विज्ञान रहित स्वरूपम, उपाधि से रहित, इसका उपाधि रहित विशेष विज्ञान रहित, ये इसका सुषुप्ति में स्वरूप मालूम पड़ता
यतः तद भ्रंश रूपम आगमनम, जो जिससे, यतः जिस स्वाप से, जिस सुषुप्ति से, तद भ्रंश रूपम आगमनम, इस स्वाप से उसका फिर भ्रंश रूप आगमन, उसका जो रूप है उसी से ही प्राप्त होता है, उसी से स्वप्न हो जाता है, सुषुप्ति होता है, उसी से सब निकल जाता है। तो सोत्र परमात्मा वेदी तव्यतया श्राव्यति गम्यते, इसलिए यहाँ परमात्मा ही इस जगत का कर्ता, इन पुरुषों का कर्ता, अग्नि आदि आदित्य आदि का कर्ता परमात्मा ही वेदित रूप से श्रुति बताती, वही इनका कर्ता, ऐसा जानना चाहिए। अपिचा एके साखिना वात्सनयो अस्मिनेव बालाके जात शत्रु संवादे स्पष्टम विज्ञानमय शब्देन जीम आमनाय तद व्यतिरिक्तम परमात्मन आमनन्ति, या इस विज्ञानमय पुरुष क्वै स तदाभूत इति तदागात, ये तदागात, ये तो पहले दोनों कौशिक की बात ब्राह्मण उपनिषद में भी और वात्सनय बृहदारण्यक उपनिषद में भी, दोनों में ही आख्यान मिलता है। ऐसे कई आख्यान है जो कई उपनिषदों में मिलते हैं। तो एक शाखा ने एक शाखा वात्सनय शाखा वाले अस्मिन एवं, इसी में बाला के जा शत्रु संवाद में ही स्पष्ट विज्ञानमय शब्द से जीवामनाय, जीव को कह करके उससे व्यतिरिक्त परमात्मा को बताते हैं। जीव का स्पष्ट श्रवण करा के उससे अन्य परमात्मा को श्रवण कराते हैं। कौन सी श्रुति है वहाँ? यह इस विज्ञानमय पुरुष है, जो विज्ञानमय पुरुष है, क्वैस कहाँ था, तदाभूत, तदाभूत कत एतद आगता, ये कहाँ था और कहाँ से ये आया है। इस प्रश्न उत्तर में भी इति प्रश्न प्रतिवचने, इस प्रश्न उत्तर में भी यह सो अंतर हृदय आकाश तस्मिन सेते, जो ये अंतर हृदय आकाश है उसी में ये शयन करता है। इस धार विद्या में, धार उपासना, उसी हृदय में ये शयन करता। आकाश शब्द से परमात्मा ने प्रयुक्ता, ये आकाश किसको कहा गया है? परमात्मा को कहा है। आकाश शब्द परमात्मा में ही प्रयुक्त हुआ है। दहरो अस्मिन अंतराकाशा, इस दहर सूक्ष्म अंतराकाश में ये सोता है, यानी परमात्मा में ये जीव एकता को प्राप्त हो जाता है। इति अत्र, ऐसा कहा, सर्वम सर्व एते आत्मनो विविचरन्ति, सर्व एते आत्मनो, वो सब जो है इस आत्मा से ही विचरन्ति, उसी से सब ये निकलते हैं। अब यहाँ ये जो श्रुति है, ये बात माध्यमदनी शाखा का ही ये भी श्रुति है, और दोनों काणव शाखा भी और माध्यमदनी शाखा है, तो शुक्ल दोनों, शुक्ल यजुर्वेदीय दोनों। तो काणवों का में एवं एव अस्माद आत्मना सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि च भूतानि विचरन्ति, इस प्रकार इस आत्मा से सब प्राण, सब लोक, सब देव, सब भूत निकलते हैं, ऐसा पाठ मिलता है। तो ये श्रुति है, ये सर्वे एते आत्मनो विचरन्ति, ये माध्यमदनी शाखा की, और इसी के बिल्कुल ऐसी ही श्रुति ये काणव शाखा की भी है। तो जिसमें कहा कि एवं एव अस्माद आत्मना, एवं एव अस्माद आत्मना, इस आत्मा से सब प्राण, सब लोक, सब देव, सब भूत उसी से निकलते हैं। इसमें काणव शाखा में और विस्तार से उसको कहा गया। उपाधि इति उपाधि मताम आत्मनाम अन्यतो विचरण आत्मना विचरणम
विचरुणाम अनंतः परमात्मानावेक कारणत्वेन आत्मनन्ति आमनन्ति गम्यते। इस उपाधि वाले आत्मा, इस प्रकार उपाधि वाले आत्मा अन्य में से निकलते हैं। जो उपाधि वाले हैं अन्य में से निकलते हैं, अर्थात परमात्मा से ही सब, जितनी उपाधि वाले हैं सब परमात्मा से ही निकलते हैं। ऐसा भी ऐसी श्रुति बताती ही परमात्मा को कारण रूप से श्रुति बताती है। तो प्राण निराकरणस्यापि सुसुप्त पुरुष उत्थानेन प्राणादि व्यतिरिक्त उपदेश अभिज्ञः। इस प्राण निराकरण तो उसी से हो गया जब लाठी से जगाया था। तो प्राण निराकरण का भी सुप्त पुरुष उत्थापन, सोए हुए पुरुष के उठाने से प्राण निराकरण का हुआ। अब प्राणादि व्यतिरिक्त, उस प्राणादि से व्यतिरिक्त जो जीव उपदेश कहा था उसका भी इस परमात्मा में ही समुच्चय है। देहर उपासना में उस परमात्मा से सब ये एकीभूत हो जाता है। तो इस दृष्टि से इसका जो कर्ता है वो परमात्मा ही है। आगे अधिकरण शुरू होता है, नया अधिकरण, वाक्य अन्वयाधिकरण। इसमें याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद को इसकी विशेष श्रुति है। न वारे पत्ति कामाया न वारे पत्ति काम पति प्रिय भक्ति आत्मनस्तु कामाया पति प्रिय भक्ति। ये जो है इनको, इन श्रुतियों को यहाँ लिया। कई श्रुति हैं, ये अनेक श्रुति है वहाँ है। हाँ कई है। तो आत्मा द्रष्टव्य युक्ता संसारी व परमेश्वर संसारी पति जायादि भोग प्रीत्याश्च सूचनात् अमृतत्वम उपक्रम्य तदन्ते अपि उपसंहतम संसारिणम अनुद्यातः परेशत्वम विधीयते। इस वैयासिक न्यायमाला से संदेह इसमें यह होता है कि आत्मा वारे द्रष्टव्य है। इस श्रुति में तो द्रष्टव्य जो शब्द आया है, ये आत्मा जीव है, द्रष्टव्य जो है जिसका दर्शन करना चाहिए जीव है अथवा परमेश्वर है। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, तो जो इस आत्मा का दर्शन करना चाहिए तो इसको हम जीव लें या परमात्मा लें, ये संदेह। पूर्व पक्षी ने कहा कि देखो जीव लेना ज्यादा उचित है, जीव लेना चाहिए, क्योंकि श्रुति युक्त श्रुति में कहा नावारे पति कामा पति प्रियम भवती आत्मा नस्तु कामाया। पति अपने आत्मा के लिए सब प्रिय होते हैं, पति पति के लिए प्रिय नहीं होता। तो यहाँ भोक्ता लक्षित होता है, और भोक्ता लक्षण किसका है? जीव का है। तो जीव जो है पति स्त्री आदि भोग्य पदार्थों की प्रीति होने से तदयुक्त जीव की ही यहाँ सूचित होता है, जीव को लेना चाहिए। सिद्धांति कहता है कि वाक्य के उपक्रम में अमृतत्व कहा गया है और उपसंहार में भी अमृतत्व कहा है। इससे ये आत्मा क्या है? ब्रह्म ही है। आत्मा शब्द ब्रह्म का वाचक है। तो सूत्र है इसमें वाक्य अन्वयात। वाक्य अनुवाद, वाक्य अन्वय कौन सा वाक्य है? आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य इति अत्र द्रष्टव्यत्वादि रूपेण उपदिष्टः आत्मा परमात्मैव। आत्मा ये परमात्मा है। कुतः उपक्रमादि पर्यालोचनया वाक्यस्य ब्रह्मणि एव अन्वयात्। उपक्रमादि पर्यालोचना, उपक्रमादि के विचार करने से इस वाक्य का ब्रह्म में ही अन्वय होता है। तो ये परमात्मा ही है। बृहदारण्य के मैत्री ब्राह्मण अधीयते नैवारे पत्ति कामाय इति उपक्रम्य नावारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। और
मैत्री आत्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। ये कई श्रुति यहाँ दी। तो बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्री ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य के मैत्री संवाद में न बारे पत्ति काम आया, निश्चित रूप से, जैसे वाह शब्द आया ना यहाँ, वाह आगे अच का प्रयोग होने से किस अर्थ में होगा? निश्चित रूप से। न अरे ये पति कामा, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। ना वरे सर्वस्व कामा, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होता, सब आत्मा की लिए ही सब प्रिय होते हैं। तो अरे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासतव्य, उसी का दर्शन करना चाहिए, उसी का श्रवण, उसी का मनन, उसी का निधिध्यासन करने योग्य है। मैत्री आत्मनो, मैत्री आत्मनो वारे दर्शनेन, मैत्री इस आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन करने से, विज्ञान से सब विदित हो जाता। ये जो है उसके इस आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से सब कुछ विदित हो जाता है। एकम विज्ञातम सर्वम विज्ञाति भवति थी, सब विदित हो जाता है। तद एतद विचिकित्सते, यहाँ संदेह होता है कि विज्ञान आत्मा एव अयम द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि रूपेण उपदिश्यते आवश्यक परमात्मेति। यहाँ संशय होता है कि विज्ञान आत्मा ही यह द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, उसी का दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने की योग्य है, मनन करने योग्य है, कि जीव का उपदिष्ट किया जाता है अथवा परमात्मा का उपदेश किया जाता है। कुतः पुनरेषाम विचिकित्सा, तो इसमें संदेह ही क्या है? ऐसे कहाँ, इसमें संदेह कहाँ है? प्रिय संसूचितेन आत्मना भोक्तृत्व उपक्रमात् विज्ञानमात् उपदेशे प्रतिभाति। इसमें संदेह से कहा कि प्रिय संसूचित, प्रिय की संसूचित होने से, प्रिय की सूचना होने से कि जो जिसको प्रिय होता है वो जीव को ही प्रिय होता है। जीव किसी से प्रिय, किसी से प्यार करता है, किसी से घृणा करता है। प्रिय संसूचित आत्म रूप से भोक्ता उपक्रमात्, भोक्ता का उपक्रम होता है, और भोक्ता विज्ञान आत्मा उपदेश, और भोक्ता कौन होता है? विज्ञान आत्मा जीव होता है। इसमें संदेह करने की जरूरत क्या है? तो स्पष्ट जीव मालूम पड़ता है, जीव है या तो इति प्रतिभाति, ऐसा मालूम पड़ता है। तथा आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञान उपदेशात्, और आत्मविज्ञान से सर्वविज्ञान उपदेशात्, इससे परमात्मा मालूम पड़ता है। क्योंकि जीव के जानने से सब कुछ विदित नहीं हो सकता। तो आत्मविज्ञान से सर्वविज्ञान के उपदेश से परमात्मा को उपदेश होता है। इसलिए संदेह यहाँ होता है। तो किम प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ, क्या माने? तो पूर्व पक्षी कहता है विज्ञान आत्मा उपदेश है। मैं विज्ञान आत्मा का, जीव का यहाँ उपदेश है। अकस्मात कैसे? उपक्रम सामर्थ्यात्, उपक्रम, उपक्रम का सामर्थ्य है। उपक्रम में ये बात बताई गई है। पति जाया वित्त पुत्र वित्तादिकम ही भोग्य भूतम सर्वम जगत आत्मार्थतया प्रियम भवति। प्रिय संसूचितम भोक्तारम आत्मान उपक्रम में अनंतरम इदम आत्मनो दर्शनादि उपदिश्यमानम कस्य अन्यस्य आत्मना स्यात्। उन्होंने कहा कि पति, स्त्री, पुत्र, धनादिक जो भोग्य भूत समूह है, भोग्य भूत जो सब जगत है, ये आत्मार्थतया, आत्मा के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हाँ सब पूरा जगत ले, हाँ सब आ जाएंगे। वहाँ बहुत सारी श्रुति हैं। तो यहाँ सर्व जगत, संपूर्ण जगत आत्मार्थतया, आत्मा के लिए होने से ही प्रिय भक्ति, आत्मा के लिए होने से ही सब प्रिय होते हैं। प्रिय संसूचितम, अप्रिय संसूचित जो है वो भोक्ता आत्मा में ही लक्षित होता है। ऐसा उपक्रम करके अनंतर, इसके अनंतर इदम आत्मनो, और इसके अनंतर कहा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, इसके अनंतर इस आत्मा का दर्शन आदि उपदेश समान, दर्शन आदि उपदेश किया गया। दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। उपदेश समान
कस्य अन्यस्य आत्मना स्यात्, किस अन्य आत्मा का वो होगा, किस अन्य आत्मा का, वो भोक्ता का जीव का ही होगा। और मध्य में भी, बीच में भी कहा इदम महत भूतम अनंत अपारम विज्ञान घन एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति। मध्य में भी ये बात कही, ये महान सत्य अनंत अपार विज्ञान एक रस, इन भूतों से समुत्थान करके, यह महान सत्य अनंत अपार विज्ञान एक रस इन भूतों से उठ करके इनके पीछे ही नष्ट हो जाता है, इनके पीछे नष्ट हो जाता है। मरण के बाद उसका कोई न प्रेत संज्ञास्ति, मरने के बाद उसको कोई ज्ञान नहीं रहता। तो इस प्रकृत महत भूत द्रष्टव्य भूतेभ्य समुत्थान विज्ञान आत्म भाव से ही ब्रुवन विज्ञान आत्मना एविदम दृष्टव्यम दर्शते। इस प्रकृत जो महान भूत द्रष्टव्य, जिसको कहा द्रष्टव्य श्रोतव्य, इस महान भूत द्रष्टव्य का भूतों से, इस प्रकृत महान भूत का इस द्रष्टव्य भूतों से उत्थान विज्ञानात्म भाव रूप से कहते हुए, उसी को विज्ञानात्म भाव रूप से बताते हुए, विज्ञान आत्मा ही अदृष्टव्य रूप से दिखाई देता है। और भी श्रुति है विज्ञानम विज्ञातारम अरेकेन विजानीयात्, विज्ञाता के अलावा कौन जान सकता है, यहाँ कर्ता मालूम पड़ता है। अब इसने यहाँ क्या क्या जोड़ लिया है, विज्ञातारम अरेकेन विजानीयात्, उस विज्ञाता को कौन जान सकता है, वही सबको जानता है, अर्थात ज्ञातृत्व उसमें है। तो ज्ञातृत्व कर्तृत्व वचन शब्द से उपसंहार करते विज्ञान आत्मा ही यहाँ उपदिष्ट होता है, क्योंकि कर्ता ज्ञाता ये जीव नहीं होता, कर्ता ज्ञाता यहाँ जीव ही नहीं होता, वही यहाँ उपदिष्ट है, वही यहाँ उपदिष्ट होता है। इसलिए आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञान वचनम भोक्ति अर्थत्वात्, आत्मविज्ञान से सब विज्ञान का जो वचन कहा है वो भोक्ता के लिए होने से कहा गया है। भोग्य जातस्य औपचारिकम द्रष्टव्यम, इस भोग्य समूह का तो जो है वो गौण है, वो सब भोक्ता के लिए है, वो भोक्ता जीव है। इसलिए इस श्रुति में आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य ये जीव ही कहा जाता है, ना कि परमेश्वर प्रतिपाद्य। और करें बस, टाइम तो हुआ, 8 तो बज गए। चलो इस सूत्र को, कितना बड़ा बड़ा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। नमो नारायण।